Very good morning, dear student. Today I am teach you page number 54 of lesson 7. So plant with weak stem that cannot stand upright but spread on the ground are called creepers. ओके जिन प्लांट्स की स्टेम बहुत वीक होती है और वो सीधे नहीं खड़े हो सकते एंड दे स्प्रेड ऑन द ग्राउंड और बिल्कुल जो है ग्राउंड के ऊपर ही लेटे होते हैं, दे आर कॉल्ड क्रीपर्स. यू हैव सीन मोस्टली mint are also a creepers. They have very weak stem and they cannot stand upright and they only spread on the ground. Okay, so they are called creepers. Okay, this is the definition of creepers, so you have to write down this definition in your notebook. Okay, and underline this line in your book. While those that take upright and climb up are called climbers. Okay, जो प्लांट किसी की स्पॉट लेते हैं, ठीक है, और क्लाइंब अप सीधा उनके ऊपर जो है वो स्पॉट लेके किसी और दूसरे पौधे के ऊपर जो है वो चढ़ जाते हैं, दे आर कॉल्ड क्लाइंबर. ठीक है, आपने जैसे देखा होगा जैसे कद्दू, घिया, तोरी वगैरह की जो बेलें होती हैं, प्लांट्स पौधे होते हैं, वो क्या करते हैं दूसरे प्लांट्स के ऊपर चढ़ जाते हैं, दे आर कॉल्ड क्लाइंबर. ओके, सो दीज आर डिफरेंट फॉर्म द हर्ब्स, shrubs एंड ट्रीज. परहैप्स देयर आर सम प्लांट इन योर स्कूल और एट होम दैट यू टेक केयर ऑफ. ठीक है, बहुत सारे प्लांट्स हैं आपके स्कूल में, आपके घर में, तो आपने उनकी टेक केयर करनी है. सो राइट डाउन द नेम ऑफ एनी 2 ट्रीज, shrub, herbs and creeper that growing in your house or school. ओके, तो आपने अपने घर के आसपास या स्कूल में भी आपने देखे होंगे कि कौन सी shrub, herbs और क्रीपर्स जो है वो आपके आसपास ग्रो कर रहे हैं, उनके आपने नेम्स बताने हैं. तो स्टेम, ऑब्जर्व क्लोजली द स्टेम ऑफ डिफरेंट प्लांट्स अराउंड यू. ठीक है, जो स्टेम होती है प्लांट की, उसमें आपने हर एक प्लांट की जो है डिफरेंट तरह की स्टेम होगी, उसको आपने ऑब्जर्व करना है. एंड नोट डाउन द डिफरेंट स्ट्रक्चर पार्ट बोर्न द स्टेम. कंपेयर योर ऑब्जर्वेशन विद द दैट योर फ्रेंड. व्हाट डू यू फाइंड? स्टेम बियर लीव्स, ब्रांच, बर्ड्स, फ्लावर एंड फ्रूट्स. ओके, सो आपने देखना है कि हर प्लांट की जो स्टेम है उसमें क्या डिफरेंस है. ठीक है, उसमें क्या लीव्स लगे हुए हैं किसी स्टेम में, किसी में बर्ड्स ग्रो कर रही हैं, किसी में फ्लावर और फ्रूट लगे हुए हैं. ओके, सो सी इन एक्टिविटी नंबर 2, वी वुड रिक्वायर ए ग्लास, वाटर, रेड ब्लू इंक एंड ए सॉफ्ट स्टेम. ओके, आपने देखना है कि आपको चाहिए एक ग्लास, वाटर और रेड ब्लू इंक चाहिए और उसकी सॉफ्ट स्टेम. ठीक है, तो उसमें क्या डालना है आपने? pour वाटर टू फिल 1/3 ऑफ द ग्लास. फिर आपने ग्लास में जो है वो वाटर डालना है. एड ए फ्यू ड्रॉप ऑफ रेड और ब्लू इंक ऑफ वाटर. कट द बेस ऑफ द स्टेम. फिर आपने स्टेम काटनी है, ठीक है, बेस से. एंड पुट इट इन ए ग्लास. ठीक है, ऑब्जर्व द सेटअप. डज द कलर अपेयर इन द स्टेम. ठीक है, आपने उसको सेट करके थोड़े टाइम के लिए रख देना है. फिर आपने ऑब्जर्व करना है कि स्टेम का कलर कैसा अपेयर हो रहा है. यू विल फाइंड दैट द कलर राइज इन द स्टेम इफ दिस इज कीप द लॉन्गर पीरियड. ओके, आप देखोगे कि उस स्टेम में जो है वो कलर जो आपने रेड या ब्लू कलर जो डाला हुआ है वाटर में वो राइज कर रहा है स्टेम में. इफ दिस इज केप्ट फॉर लॉन्गर पीरियड द कलर अपेयर इन लीव्स. अगर ये ज्यादा टाइम तक हम स्टेम को उस कलर वाटर में रखेंगे तो वो लीव्स में भी वो कलर अपेयर होना स्टार्ट हो जाएगा. ओके, सो अपेयर इन द वेन्स ऑफ लीव्स. हाउ डू यू थिंक द कलर रीच देयर? ओके, फ्रॉम दिस एक्टिविटी वी सी दैट द स्टेम हेल्प इन अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर. ठीक है, इस एक्टिविटी से हमें ये पता चलता है कि द स्टेम हेल्प्स द प्लांट टू rise the water upward in upward direction. Okay, so the water and minerals go to the leaf and other part of plant that attach to the stem. Okay, so through stem water and mineral go to the leaves and other part of plant that attach to the stem.
ओके, इज इट क्लियर कि जो स्टेम के थ्रू है वाटर और मिनरल जो है वो राइज अप करते हैं प्लांट के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट तक. ओके, सो you have also do this activity at your home. Okay, so leaf, observe the leaf of some plant around you and draw them in your notebook. ओके, आपने लीफ देखने हैं अपने आसपास की किस तरह के कौन से प्लांट के कैसे लीफ हैं एंड और ऑल द लीफ ऑफ सेम साइज शेप्ड एंड कलर. क्या उनकी लीव्स की साइज जो है शेप और कलर के सेम है या डिफरेंट है. हाउ आर लीव्स अटैच्ड टू द स्टेम. द पार्ट ऑफ द लीफ बाय विच इट इज अटैच्ड टू द स्टेम इज कॉल्ड petiole. The broad green part of the leaf is called lamina. Okay, so you have seen the structure of this leaf. This is petiole. Okay, this petiole attached with the stem, and this is the boundary of leaf, that is lamina. Okay, this is the structure of leaf. Okay, so petiole, what is petiole? The part of leaf. Underline this line and write down the definition of petiole. So the part of leaf by which it attached to the stem is called petiole. Okay, and what is lamina? The broad green part of leaf, that is lamina. Can you identify this part of leaf in plant around you? Do all leaves have petiole? Let us know the leaf better by taking its impression. If you thought the leaf cannot sign, here is an activity which will make you think again. Okay, activity number 3. See in activity number 3, put a leaf under a white sheet of paper or a sheet in your notebook. Hold it in place. See in this figure. Okay, hold your pencil tip sideways and rub it on the portion of the paper having a leaf below it. Did you get an impression with some lines? Are they similar to those of the leaf? So these veins of the leaves are called veins. The lines on the leaf are called veins. So underline this line. So vein, what is the vein? The lines on the leaf. So these are some lines on the leaf, they are called veins. Okay, so do you see a prominent line in the middle of the leaf, that is called midrib. Okay, a prominent line in the middle of the leaf is called midrib. ठीक है, that is a prominent line. This is the prominent line between the leaf, that is midrib. Okay, we have also write the definition of this midrib. The design made by vein in a leaf is called leaf venation. ठीक है, जो वेन्स की हेल्प से लीफ में जो डिजाइन बनता है दैट इज कॉल्ड लीफ venation. In this design is net like both side of midrib. Okay, in this design a net like on both side of midrib. The venation is reticulate. Okay, the design is net like on both side. net like होगा तो that is reticulate. So this is the reticulate venation. Okay, in the leaf of grass you might have seen that the veins are parallel to one another. Okay, some leaves में जो है like grass, उनमें जो veins होती हैं they are parallel to one another, so they are called parallel venation. Okay, observe the venation in as many leaves as you can without removing them from the plant. ठीक है, different leaves have different venations. Okay, so draw the pattern and write name of some plant having reticulate and parallel venation. So see in this is a people leaf. So
It have reticulate venation. This is a midrib and these are veins. It is a grass. It show parallel venation. Okay. Today we do only up to this topic. Okay. Have a nice day.